दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि हमें स्टॉक्स को किस स्टॉक को किस वक्त बाय करना चाहिए। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी होगी, मार्केट में कई तरह के स्टॉक होते हैं। एक तो होते हैं फंडामेंटल स्टॉक, एक होते हैं न्यूज़ के साथ चलने वाले और एक होते हैं मोमेंटम के साथ चलने वाले। अब हमें कौन से के साथ चलना है ये आपको खुद सोचना होगा और समझना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए, किसी भी स्टॉक में किसी भी वक्त एंट्री ले लेना, चाहे वो कितना ही अच्छा स्टॉक हो, कितना ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उससे प्रॉफिट बनाएंगे। देखिए, किसी भी स्टॉक में एंट्री लेने से पहले आपको ये ज़रूर सोचना पड़ेगा कि हम इस स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं, तो ये स्टॉक इस वक्त कहाँ पर है। और उसी के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि मार्केट सपोर्ट पर है या अपने हाई पर है, या फिर मार्केट अप ट्रेंड में है या नीचे की तरफ जा रहा है। जब आप ये 2-3 चीज़ें सोचकर किसी स्टॉक को ख़रीदते हैं, आप किसी भी स्टॉक में एंट्री लें, अगर वो लिस्टेड है तो आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि वो पेनी स्टॉक्स नहीं होना चाहिए। देखिए, पेनी स्टॉक जो होते हैं वो आपके माइंडसेट कैसा बनाते हैं कि ये 20 रुपए का है और आपने इसकी 10,000 की कई हज़ार क्वांटिटी ले ली, और अगर ये 1 रुपया भी बढ़ गया तो आपके पास इतने रुपए आ जाएंगे। लेकिन स्टॉक्स के साथ ऐसा नहीं होता, स्टॉक्स रुपयों में नहीं बढ़ते। आपको ये समझना होगा, स्टॉक्स जो बढ़ते हैं वो परसेंट में बढ़ते हैं। देखिए, कुछ स्टॉक 2%, 10%, 20% बढ़ते हैं, इसी एतबार से तमाम स्टॉक्स बढ़ते हैं। आपको ये सोचना होगा कि मैं स्टॉक जो लूँ वो अच्छा लूँ, ऐसा स्टॉक लूँ जो हमें ट्रैप ना करे। ऐसे स्टॉक कौन से होते हैं जो ट्रैप नहीं करते? वो होते हैं लार्ज कैप और स्मॉल कैप और मीडियम कैप के भी टॉप 10 स्टॉक्स और टॉप 50 स्टॉक्स। ऐसा नहीं है कि आपने कोई ऐसा स्टॉक्स ले लिया जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं या मार्केट में उसका नामो निशान मौजूद नहीं है। अगर आप ऐसे स्टॉक्स में एंट्री लेंगे तो आप फंस सकते हैं। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको ऐसे स्टॉक्स को ख़रीदना है जो कि मशहूर हो, जैसे अंबुजा सीमेंट, गेल, टाटा स्टील, अडानी के स्टॉक्स हैं। अभी गवर्नमेंट आ चुकी है इंडिया की, अभी लेने में कोई दिक्कत नहीं है। या फिर फर्टिलाइज़र के स्टॉक्स हो गए, और आपके जो एल्युमिनियम के स्टॉक्स हो गए, और सीमेंट के स्टॉक्स हो गए, और रिलायंस है, गे वो है आपका बर्जर, एशियन पेंट्स। इस तरह के जो मशहूर स्टॉक्स हैं बहुत सारे मिलेंगे आपको, आप उन स्टॉक्स में एंट्री लें। अपोलो के स्टॉक्स भी बहुत अच्छे हैं, चाहे वो टायर के हों, ट्यूब्स के हों, हॉस्पिटल के हों, स्टील के हों, तमाम स्टॉक बहुत अच्छे। तो आपको ऐसे स्टॉक खरीदने हैं जो स्टॉक मशहूर हो। अब कब खरीदने हैं ये भी एक मेन चीज़ है। आपको उसके लिए मार्केट को सपोर्ट करके रखना होगा, यानी कि मार्क करके रखना होगा कि मार्केट किस जगह पर आता है, किस जगह पर गिरता है, किस जगह पर आकर गिरते हुए रुक जाता है। आपको इंतज़ार करना होगा सब्र के साथ कि मार्केट किस जगह पर आकर सपोर्ट ले रहा है। जब मार्केट वहाँ पर आकर सपोर्ट ले ले तो आपको उस वक्त बाइंग करनी है स्टॉक्स में। मार्केट को देखकर स्टॉक्स ख़रीदा जाता है, ध्यान रखना। स्टॉक्स कितना ही सपोर्ट पर आ जाए, अगर मार्केट सपोर्ट ना करे, गिरती चली जाए, तो तमाम सपोर्ट टूट जाते हैं। आपने पीछे इलेक्शन में देखा भी होगा कि बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी कई कई रुपए गिर गए थे, 50, 60, 70, 80 रुपये आराम से गिर गए थे। 200-300 रुपये वाले स्टॉक, जो बड़े बड़े स्टॉक हैं वो तो बहुत ज़्यादा गिरे थे। देखिए, अभी कोई डर नहीं है मार्केट के अंदर। इलेक्शन के रिज़ल्ट आ चुके हैं, गवर्नमेंट बन चुकी है और नई नई स्कीमें आ रही है। जैसा कि आपने अभी देखा होगा, सरकार ने फर्टिलाइज़र को लेकर कुछ अनाउंसमेंट किए, तो फर्टिलाइज़र स्टॉक्स में कैसी रैली आई आज आपने देखा होगा। तो आपको ये तमाम चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ठीक है, ये वाला स्टॉक फंडामेंटल जो स्टॉक है वो आपको कब लेना है? जब मार्केट गिर जाए और सपोर्ट ले ले। मार्केट गिरा आज या कल भी गिरा, अगर मार्केट गिर के आज ही सपोर्ट ले रहा है तो आप आज ही ले सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट गिरना शुरू हुआ, 200 पॉइंट आज गिरा, 200 पॉइंट कल गिरा, 300 पॉइंट कल गिरा, तो फिर आपको ये देखना है मार्केट कहाँ पर आकर रुकता है। तो जहाँ पर आकर मार्केट रुकता है और फिर उस जगह से ग्रीन कैंडल बनाता है, तो आपको वहाँ पर स्टॉक्स बाय करने हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, यानी कि गिरते हुए मार्केट में आपको स्टॉक्स लेने हैं, कोई भी स्टॉक्स नहीं लेने।
स्ट्रॉन्ग, जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों आपको एक स्टॉक्स होते हैं वो वाले जो कि न्यूज़ के साथ चलते हैं। आप रोज़ देखते होंगे हर 2-3 दिन में किसी न किसी स्टॉक्स के बारे में कोई न्यूज़ आती है। ऐसे स्टॉक्स आप शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं, 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। जैसा कि आपने सुना किसी स्टॉक्स के बारे में न्यूज़ आई कि उसे बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया या उसे बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिल गए, या उसके बारे में कुछ जीएसटी को लेकर माफ़ी हो गई, या कुछ उसका लॉस कम हो गया, या उसका जो इंटरेस्ट है वो कम हो गया, या उसने अच्छी छलांग लगाई क्वार्टरली रिजल्ट में। इस तरह की जो चीज़ें होती है इन्हें जब आप न्यूज़ में ध्यान रखते हो, न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ आपको मिलेगी कहाँ? देखिए आपको गूगल पर देखनी पड़ती है, कई मरतबे आपको वीडियोज़ में मिल जाती है। इसी तरह आपको कुछ, जैसा कि आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल है, वहाँ पर अक्सर न्यूज़ आती रहती है। अब स्टॉक्स है, अगर आपके पास, अगर आप स्टॉक्स चलाते हैं तो आप जब स्टॉक की जो वॉच लिस्ट बनाएंगे उसके नीचे आप जब उसको डाउन करेंगे तो नीचे न्यूज़ें आती रहती है स्टॉक्स के बारे में, वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका स्टॉक्स में अकाउंट नहीं है तो आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, हम आपको अपनी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों आपको न्यूज़ वाले स्टॉक्स भी ख़रीदने हैं किस वक्त? जब उनका अनाउंसमेंट कोई सामने आए या कोई अच्छी न्यूज़ सामने आए तो आप उनको ख़रीद सकते हैं और उनको 3-4 दिन अपने पास रख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप लंबे वक्त के लिए रखना चाहते हैं तो लंबे वक्त के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आपको किस वक्त के लिए रखने हैं? फ़िलहाल आपको रखने हैं वो कुछ वक्त के लिए। और फिर दोस्तों आपको एक चीज़ का और ख़याल रखना है, आपको कुछ स्टॉक्स ऐसे लेने हैं शॉर्ट टर्म में, जैसा कि कोई आपने देखा कि मार्केट चल रहा है सही, कोई ना तो ऐसी कोई गलत न्यूज़ है ना कोई ख़राब न्यूज़ है, जो मशहूर स्टॉक हैं 2-3 दिन के लिए आपने देखा कि स्टॉक्स में गिरावट नहीं हो रही, तो अब आप ऐसे स्टॉक्स में भी 2-4 दिन को लेकर एंट्री ले सकते हैं। याद रखिए वो गिरे हुए नहीं होने चाहिए, गिरने के बाद उठ जाने चाहिए, तब लेना है आपको ऐसा स्टॉक। 3 तरीक़े मैंने आपको बताए। पहला तरीक़ा क्या बताया? पहला तरीक़ा बताया जब मार्केट गिर जाए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है उस वक्त लेने चाहिए। और दूसरा तरीक़ा मैंने आपको क्या बताया? न्यूज़ के एतबार से आपको वो स्टॉक लेने चाहिए जिनके बारे में न्यूज़ मशहूर हो। और तीसरा तरीक़ा क्या बताया कि कोई स्टॉक मशहूर है, नाम अच्छा है उसका, लेकिन वो चल ही नहीं रहा है, अब आप सोच रहे हैं उसे क्या करें। कोई स्टॉक आपकी नज़र में है तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें कोई अच्छा ग्रीन कैंडल दिखे तो आप उसमें एंट्री बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज एंट्री लेंगे आज ही आपको प्रॉफिट हो जाएगा, हो सकता है आपको 2-3 दिन में प्रॉफिट नज़र आए। और चौथा तरीक़ा एक और है, वो तरीक़ा ये है कि आपको वॉल्यूम किन स्टॉक्स में अच्छे बन रहे हैं वो स्टॉक्स भी तलाश करने हैं। और अगर आपने आज देखा कि आज किस स्टॉक्स में वॉल्यूम ज़्यादा आई तो अगले दिन अगर आप उस स्टॉक में एंट्री लेना चाहते हैं तो तब एंट्री लें जब वो स्टॉक कल वाले हाई को, उस कैंडल के हाई को क्रॉस कर दे, फिर एंट्री करनी है आपको उस स्टॉक में। देखिए मेरा मकसद सिर्फ समझाने का यही है कि आप अच्छे से कमाओ, अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो और अच्छे से मार्केट को समझो। देखिए मैंने समझाने के लिए, बताने के लिए जॉइन बटन में बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, चार्ट पैटर्न समझ सकते हैं, कैंडल्स समझ सकते हैं, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी निकालना सीख सकते हैं, स्विंग ट्रेड स्टॉक निकालना सीख सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सअप का लिंक, व्हाट्सअप का नंबर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।